आज की मुरली के कुछ पॉइंट्स जो आप लेकर जा रहे हैं अपने साथ, कुछ ऐसे पॉइंट्स जिस पे हम अटेंशन रखेंगे, फोकस रखेंगे। शेयर करना चाहेगा कोई? जी। बाबा ने निश्चय को ऊपर रखने को, जो बच्चे निश्चय में रहते हैं तो सफलता उनके साथ बनी रहती है। तो हमें निश्चय को अपना आधार बनाना चाहिए। और कोई पॉइंट? बाबा ने कहा था कि ट्रस्टी बनकर रहना है, क्योंकि गृहस्थी बनकर सोचेंगे तो भारी हो जाएंगे। बाबा ने कहा जब घर में कोई इविल सोल प्रवेश करती है तो आग लगा देती है। इस समय सारे मनुष्य ही इविल बनाते हैं। बाबा धीरज देते हैं हमें कि पावन बना रहे हैं, तो याद के बल से पावन बनना है, क्योंकि याद का बल भी है तो सजाओं का बल भी है। हमें याद के बल से पावन बनना है और ऊंच पद पाना है। पावन तो सजाओं से बनेंगे, लेकिन उससे हमारा ऊंच पद नहीं। बाबा ने कहा मीठा बनना है। आपके स्वभाव, बोल, हर चीज के अंदर दूसरी आत्मा के साथ मीठा है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी सारी बीमारियां छूटने वाली है, अब तुम सुख की दुनिया में निरोगी बनो योग के बल से। और कोई? जैसे वैद्य लोग दवाई देते हैं, कहते थे अभी आपकी बीमारी बढ़नी है लेकिन घबराना नहीं है। इसके जो हमारे पुराने संस्कार से वो निकलेंगे और बाद में हमारे बाबा कहते धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा पावन। हम ऐसा समझते हैं कि बाबा का हर एक जो बच्चा है, हर एक स्टूडेंट है, वो एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हमारा सौभाग्य है कि एक साथ हम इतने सारे एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। आप सभी इतने विशेष स्थान पर हैं, है ना? उसका नशा तो रहता ही है सबको। विशेष स्थान है जो यहाँ के निमित्त हैं। सभी दीदियाँ, सभी कुमार भाई विशेष हैं, और यहाँ पर आने वाले जो डेली यहाँ पर आ रहे हैं, सब मर्यादाओं पर चल रहे हैं। क्लास जो है वो हर सेंटर की शोभा है, हर सेंटर की शोभा है हमारी मुरली क्लास। और इसका शोभा बढ़ाने के आप सभी निमित्त हैं, जो नियम से, मर्यादाओं से और बहुत ही प्यार और मिठास के साथ आते हैं क्लास में। तो ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। यही एग्जाम्पल्स हम विदेश में भी देखते हैं, और विदेश और भारत एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, और इस तरीके से हर दिशा में बाबा का काम चल रहा है। और जहाँ हम कहते हैं बाबा का काम, जहाँ हम समझते हैं परमात्मा का कार्य, तो परमात्मा का कार्य है हर एक आत्मा को होश में लाना, हर एक आत्मा को जागृत करना। कहाँ से जागृत करना, किससे जागृत करना है हर एक आत्मा को? अज्ञान नींद से जागृत करना है ना? हाँ, अज्ञान नींद से जागृत करना है। और अज्ञानता माना ना, अज्ञान माना क्या? रूढ़िवादी, हम पुराने संस्कारों से घिरे हुए हैं, उसी पे चलते आ रहे हैं, विकारों से घिरे हैं। बाबा कहते ज्ञान माना तेज समझ। जी हाँ, ज्ञान, अज्ञान माना अज्ञान माना जो हम नहीं हैं ना, जो हमारा परमानेंट, कभी ना बदलने वाला स्वरूप है। उससे हटकर हम अपने आप को कुछ और समझें, उससे हटकर हम अपने आप को कुछ और समझे, तो वो है अज्ञान। और ज्ञान माना मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, वैसे मैं अपने को पहचानूं और उसी स्वरूप में ना, उसी स्वरूप में टिकूं। और उसमें टिकने के लिए पहले मैं
समझ के लेवल पे मैं बिल्कुल समझदार, माना कि निश्चय कि मैं आत्मा जो हूँ, जैसी हूँ, ये बहुत सारे जो हम इस सृष्टि पर आए हैं और यहाँ पर बहुत सारे भिन्न भिन्न हमने पाठ और किरदार, और उन पाठ और उन किरदारों के बीच में जैसी जैसी कहानियां रही हैं, तो आत्मा को कई बार अलग अलग कहानियां मिली पाठ के रूप में, और वो हमने निभाई है। आत्मा एक्टर ने अलग अलग किरदार प्ले करे हैं। हाँ, लेकिन ज्ञान माना, नॉलेज माना कि आई अंडरस्टैंड, निश्चय है, आई अंडरस्टैंड, और मेरा पूरा फेथ है कि मैं क्या हूँ और कैसी हूँ। कई बार किसी एक्टर को ऐसा भी रोल मिलता है जिसमें उनको सीन के लिए शरीर जो है उसमें बहुत जख्म है, और फिर शरीर धीरे धीरे वो जो कैरेक्टर है उस सीन में, वो जो किरदार है, वो उसकी डेथ हो जाती है। तो दिखाते हैं कि वो जो कैरेक्टर है उसका खून है और सब कुछ, बहुत सारे जख्म है शरीर में, और वो उसने कैरेक्टर जो है, किरदार जो है, वो मर गया है उस सीन के लिए। लेकिन जैसे ही सीन ओवर होता है, सीन शूट हो गया, वो तुरंत खड़ा हो जाता है, तुरंत खड़ा हो जाता है खुशी से, आपस में सब बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल आराम से है, और बस बात यही है कि सीन के लिए ही उतना था। लेकिन वो सीन प्ले होते हुए 1 सेकेंड भी उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुझे कुछ हुआ है। उसको बहुत अच्छे से ये जागृति है, ये क्लैरिटी है कि ये जो है सीन भर के लिए ये रोल है, मुझे पार्ट प्ले करना है, ये जस्ट एक पार्ट है। और जहां पर भी जो एक्टर है वो थोड़ा भी जो पार्ट में हुआ, जो रोल में हुआ, उसको थोड़ा सा भी ले लेता है, उसके प्रभाव में आ जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है अंदर में अज्ञान अंधेरा। फिर हम अपने आप को किस दृष्टि से जान रहे हैं ना, सबसे पहले क्या है, हम अपने आप को किस दृष्टि से जान रही है आत्मा, कि उसका किरदार, उसका पार्ट, उसका थोड़े समय का जो रोल है जो कि टेम्पररी है, उस समझ से वो अपने आप को जान रही है। और फिर जैसी दृष्टि है वैसी फिर सृष्टि भी बनती है। फिर हर एक को हम उसकी बस रोल और पार्ट और उसकी कहानी से जान रहे हैं, है ना, कहानी से। और इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि हमें पता चलता है कि आत्मा की कोई कहानी नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर है। और जब वो थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर आती है, इस रंगमंच पर आती है, तो उसको बहुत ग्रेसफुली कहें या बहुत ही डिग्निटी से अलग अलग उसको कहानियां मिलती हैं। हाँ, तो हम हर एक आत्मा ने अलग अलग कहानियां हमें मिली हैं। इस समय भी हमें एक कहानी मिली है ना, इस समय भी एक कहानी है। जन्म से लेके इस क्षण तक एक कहानी चल रही है, और वो कहानी, हर एक कहानी बहुत ही सुंदर है। हर एक कहानी के होने से ही एक बहुत सुंदर, विशाल ये ड्रामा बन रहा है। और इस ड्रामा में एक एक कहानी का महत्व है। लेकिन मुझ आत्मा का जो महत्व है, मुझ आत्मा की जो वैल्यू है और मुझ आत्मा का जो वर्थ है, वो किसी भी कहानी पर डिपेंडेंट नहीं है। अभी इस कहानी में कोई बहुत अच्छी बात आ जाए ना, कोई बहुत अच्छे सीन्स आ जाए हाई के, या कोई नीचे के गिरावट की बात आ जाए कहानी में, लेकिन मुझ आत्मा की वैल्यू, मुझ आत्मा का महत्व इस कहानी के उतार और चढ़ाव से नहीं है, इससे नहीं है। इसीलिए जो सत्य परमात्मा है, उसका हर एक से प्यार, उसका हर एक आत्मा के प्रति जो सम्मान है, प्यार है, वो अभी की उसकी जो कहानी है उस आधार पर नहीं है।
इसीलिए वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है उसमें कहानी की। तो यहाँ से जब हम शुरुआत करते हैं, इस समझ से जब हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपने अंदर कि मुझ आत्मा की वैल्यू, मुझ आत्मा का वर्थ, महत्व कभी भी कहानी के आधार पर नहीं है, विनाशी कहानी के आधार पर नहीं है ना। हर कहानी शुरू होती है और अंत होती है ना? तो ये एक स्टोरी है। और जैसे ही हम इस समझ के आधार पर अब हर एक्ट में, अब हर कर्म में आते हैं, इस समझ के आधार पर ना, तो हर एक एक्ट में, हर एक सीन में क्या होता है, आत्मा की जो लाइट है ना, जागृति है, उससे ये सीन शुरू होता है। ऐसा अगर एक करे, दो करे, धीरे धीरे सब, हर एक आत्मा अपने सत्य में आकर, अपने सत्य में निश्चय करके फिर कहानी में आए, फिर पाठ में आए, तो क्या होता है, जो कलेक्टिव जो पूरा ड्रामा है वो ही परिवर्तन हो जाता है। फिर यहाँ पर ये जो युग चल रहा है, ये बहुत सबके फायदे के लिए ये परिवर्तन हो जाएगा गोल्डन एज, मतलब सत युग में, जहां पर हर एक आत्मा का आपस का जो रूहानी रिश्ता है, आपस का जो संबंध है, वो इस बेसिस पर नहीं है कि रोल क्या है, इधर पार्ट क्या है। हर एक जो है वो अपने सत्य में है ना, अपने ट्रुथ में है, और उससे फिर कोई महाराजा का, कोई अलग अलग जो डिफरेंट वैरायटी रोल्स हैं वो प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए कहा सही समझ का अपने अंदर निश्चय कि ये कहानी बिल्कुल अलग है। इस कहानी में कोई बहुत बड़ा टेस्ट पेपर भी आ जाए तो अंदर से देखना है कि क्या संकल्प चलते हैं ना। तो कोई संकल्प चलेगा कि शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ ना, मेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। तो उस समय पर जैसे जैसे हम सत्य में निश्चय है, तो तुरंत आत्मा उन संकल्पों से डिटैच हो जाते हैं। आत्मा उन संकल्पों से भी डिटैच है, वो भी कहानी से रिलेटेड हर जो संकल्प है, अपने को पार्ट समझ के, अपने को रोल समझ के जो संकल्प आ रहे हैं, उनसे डिटैच। तो अभी ऐसा जब हम करते हैं कि कहानी और पार्ट को समझ के जो संकल्प आ रहे हैं, है ना, आज जो कहा कि गृहस्थी, तो गृहस्थी माना हर एक आत्मा जो अपने घर से आई है वो बिल्कुल सिंगल है ना। हाँ, जैसे हम कहें कि बैचलर है, हर एक आत्मा अपने घर से आई है और बैचलर है। और जैसे ही उसको एक पार्ट, एक कहानी मिलती है, और वो अपने को वो पार्ट और कहानी समझ के जो जो संकल्प करते हैं ना, मैं ये, मेरी ये इमेज है, मुझे दुनिया ऐसे देखती है, अब मेरा नाम खराब ना हो, मुझे कोई गलत ना समझ ले ना। तो उस मुझे के पीछे, उस मेरे के पीछे कौन है ना? उस मेरे और मुझे के पीछे समझ है कि मैं ये पार्ट हूँ। तो ये हुआ गृहस्थी ना, ये हुआ गृहस्थी। ऐसा गृहस्थी समझकर सोचेंगे तो फिर वो क्या है, वो जो आत्मा का सोल जब कॉन्शियस है, आत्मा जागृत है, और उसका जो एक नेचुरल एटीट्यूड है निर्बंधन होने का, निर्बंधन मतलब इंडिपेंडेंट होने का, सिंगल बैचलर, इस एटीट्यूड से जब वो आती है किसी भी पार्ट में, तो वो परफेक्ट प्ले होगा, बिल्कुल परफेक्ट प्ले होगा। ऐसी जो आत्मा है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट, निर्बंधन, अपने ट्रुथ से आ रही है, तो वो बेस्ट मदर भी होगी, वो बेस्ट स्टूडेंट भी होगा, उसको अगर पिता का रोल दिया जाए वो उसमें भी बेस्ट होगा, परफेक्ट होगा, क्योंकि एक्टर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट स्किलफुल है।
इतना स्किल्ड है, तो उसको कोई भी रोल मिलेगा वो उसको परफेक्टली प्ले करेगा। मगर ऐसा ईगो समझता है या ऐसी समझ है, उल्टी समझ, कि जब तक हम अपने को ये पार्ट समझेंगे नहीं, ना, हर सेकंड इसके प्रेशर में नहीं रहेंगे, तब तक रोल अच्छे से प्ले नहीं होगा। हर सेकंड अवेयरनेस रखेंगे कि मैं ये हूं, तभी रोल अच्छे से प्ले होगा। लेकिन वो रोल अच्छे से प्ले शायद बाहर से हो भी जाता है, कभी कभी बाहर से हो भी जाता है, लेकिन जो अंदर की जो स्टेट है वो कितनी डिस्टर्ब रहती है, क्योंकि जिस भी सेकंड मैंने अपने को वो समझा जो मैं नहीं हूं, तो हम अपने को रिस्क में डाल रहे हैं। वो रिस्क क्या है कि हम दूसरों को भी वैसे ही देखेंगे जो वो नहीं है। उनके टेम्पररी उतार और चढ़ाव के बेसिस पे हमारी दृष्टि हो जाती है। और इसके वजह से क्या है, जो कहा कि कर्मातीत माना कि आत्मा का जो ट्रुथ है कि वो हमेशा निर्बंधन है, हमेशा ये जो चलती हुई कहानी है ना, इससे इंडिपेंडेंट है, इससे स्वतंत्र है। ये है आत्मा का ना ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज गुडनेस का स्वरूप, ना अच्छाई का स्वरूप। तो जितना कहानी में रहते हुए अलग अलग स्टोरीज चल रही हैं, अलग अलग रोल्स प्ले हो रहे हैं, लेकिन इस चलती हुई कहानी में, इन चलती हुई स्टोरीज में जो आत्मा बार बार अपने अंदर इस निश्चय में आती है कि मेरा सत्य, मेरी असलियत इस कहानी से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इसमें बातें आ सकती है, रोल के लेवल पे कुछ बात आ सकती है ना, विघन इसके लेवल पर आ सकते हैं, लेकिन मुझ आत्मा तक कोई विघन नहीं आता। सारे विघन जो है वो इस किरदार तक है ना, पार्ट तक है। अगर हम देखें कि कोई शो भी चलता है ना, कोई ऐसा मूवी का भी सीन है, तो उसमें भी जो बातें हैं, जो स्क्रिप्ट है, जो विघन है, वो किस लेवल तक है। अगर कोई एक्टर है, मान लीजिए कि अमिताभ बच्चन है, और वो थोड़ी देर के लिए एक रोल प्ले कर रहा है, उसको रोल मिला है पुलिस वाले का, तो अमिताभ बच्चन को रोल मिला है पुलिस वाले का। यहाँ पर ओम शांति। ना तो मान लीजिए कि एक एक्टर है, अमिताभ बच्चन, उसको थोड़ी देर के लिए एक रोल मिलता है पुलिस वाले का। तो अब जो भी स्क्रिप्ट है, उसमें जितनी भी बातें हैं वो किस लेवल तक है, वो सिर्फ पुलिस वाले के लेवल तक है। कोई भी बात आएगी वो सिर्फ पुलिस के लेवल तक है। बाकी जैसे ही एक्टर पुलिस के रोल से डिटैच हुआ, उसके पास कोई बात नहीं है, उसके पास उसकी कोई भी बात नहीं है। उसके पास अपना एक घर है और अपने परिवार वाले हैं, जो कि उस पुलिस वाले के रोल से बिल्कुल अलग घर है, बिल्कुल अलग परिवार है। तो जितने भी विघन हैं ना, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी टेस्ट पेपर्स हैं, वो सिर्फ इस कहानी के
कहानी तक सीमित है, ये अनन्या तक सीमित है, ये संगीता, रीना, मनोज बस इधर तक ही सीमित है। जैसे ही मैं आत्मा थोड़ी देर के लिए मनोज माना एक कहानी, तो मैं आत्मा जैसे ही इस कहानी से अलग हो जाऊं ना, अलग जैसे हुई, इंडिपेंडेंट हुई, तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। आत्मा हमेशा ही निर्विघ्न है, हमेशा ही समस्या प्रूफ है ना? उधर द सोल हैज नो प्रॉब्लम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं कि ये कहानी में ये हुआ, मुझे हुआ, मेरे साथ हो रहा है, देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तभी विघ्न, तभी प्रेशर, तभी स्ट्रेस, तभी शुरू है। तो ऐसा जब हम बीच बीच में बार बार ऐसा निश्चय जो है अपनी बुद्धि में, इस निश्चय को इस्टेब्लिश करते हैं, तो धीरे धीरे फिर क्या है, फिर कहानी की कोई भी बात कभी भी यहाँ पर उसका कोई असर नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर पता है हमें कि चल ही रहा है खेल, और जब तक खेल चलेगा तो कहानी के लेवल तक कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो बीच बीच में आत्मा बार बार, जितनी बार करेंगे उतना अच्छा है ना, उतना ज्यादा। जो सबसे बड़ी लॉटरी है ना, सबसे बड़ी लॉटरी है कि मैं आत्मा अमर हूं। इस कहानी में मैं एक तरफ से आई और दूसरे तरफ तक चले जाते हैं, दूसरे तरफ से एक एंट्री है, एक एग्जिट है, और उस बीच में जो भी होता है ना, जैसे ही मैं इधर से निकलती हूँ, वो बीच में जो भी हुआ वो सब माइनस हो जाता है ना? बिल्कुल उसका कोई रेलेवेंस, कोई महत्व नहीं है। तो ऐसा जितनी बार मैं आत्मा आती हूँ अपने इस ट्रुथ में, अपनी रियलिटी में, कि कहानी की किसी भी बात से मेरा ना कुछ घाटा हो रहा है, ना ही कुछ मुनाफा हो रहा है, आई एम ऑलवेज लाइक दिस। जैसे बाबा है वैसे ही मैं आत्मा गॉड लाइक हूँ हर वक्त ना। जैसे बाबा के पास कोई प्रॉब्लम, कोई बात, कोई समस्या उस लेवल पर नहीं आ सकती है, वो ऑलवेज फ्री है। तो ऐसे ही मैं आत्मा भी हमेशा, मेरा नेचुरल स्वरूप ही है निर्विघ्न, है ना। विघ्न क्या है? वो सारे विघ्न बस कहानी के लेवल तक है। तो ऐसा जितनी बार करेंगे, बार बार इस निश्चय में आएंगे, तो कभी भी जो अंदर में जैसे भी ईगो के फॉल्स आइडेंटिटी, पुरानी पहचानों के जो संकल्प आते हैं कि मेरा नाम ना खराब हो, मुझसे वो नाराज ना हो जाए, ऐसे ना हो कि वो बात ही ना करे, संबंध हमेशा के लिए, ये सारे जो पहचान, पुरानी पहचानों की वजह से ये जो संकल्प चलते हैं, डाउट के, मिसट्रस्ट के, चिंता के, तो ये सारे जो एनर्जीज हैं, ये सारी जो चिंता की, वरी की, स्ट्रेस की, ये सारी जो ऊर्जा है, एनर्जीज हैं, ये धीरे धीरे मर्ज हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये भी रहती हैं और ये भी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि ये एनर्जीज आए ही नहीं, मन इन एनर्जीज में आना ही बंद कर दे, ये पॉसिबिलिटी है जो परमात्मा ने आके हमको बहुत ही क्लियरली समझाया कि वेरी मच पॉसिबल। और आपने ये, हर एक आत्मा ने ये बहुत समय तक किया है। हर एक आत्मा इस चीज का प्रैक्टिकल स्वरूप है कि जब वो आई है भी, सबसे पहली बार जब वो आई है कहानी में, ड्रामा में, तो सबसे पहली बार हर एक आत्मा कहानी का कुछ भी लेती नहीं है, ऑलवेज फ्री, उससे बिल्कुल फ्री रहती है। तो ये हर एक आत्मा ने प्रैक्टिकली भी किया है। तो अब बस दोबारा टाइम है उसको कॉन्शियसली करने का। वो तो हमारे ट्रुथ की वजह से, वो तो हमारा नेचुरल स्मृति स्वरूप होने की वजह से
कोई भी आत्मा आती है, स्टार्टिंग में पहली बार उसको एक कहानी दी जाती है, तो वो उस कहानी का कुछ भी उसका हावी नहीं होता है आत्मा पर, कुछ भी लेती नहीं है। कहानी चलती है, कहानी प्ले होती है, लेकिन उसका कुछ भी वो इमोशनल उससे अटैचमेंट नहीं है, तो कुछ भी उसका लेती नहीं है। वेरी फ्री, बिल्कुल फ्री। तो ये हर एक ने ड्रामा में भी किया है। अब इसको दोबारा जो कॉन्शियसली करते हैं, फिर वो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं इस ड्रामा में। ये जो सेटअप लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत दुख है, जहाँ पे बहुत सारी सेटलमेंट हो रहा है, सजाओं का, ये सब सेटअप लगा हुआ है ड्रामा में, जिसको कहा आयरन एज, कलयुग। तो जो इस काम के इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं, निमित्त बनते हैं, वो इस सेटअप को चेंज कर देते हैं गोल्डन एज में। और उसके लिए बस बीच बीच में बार बार कहानी से, मनोज से, संगीता से, सीमा से बिल्कुल अलग। उसकी जितने भी संकल्प हैं, कॉर्ड्स हैं, धागे हैं, सबको बिल्कुल कट करके उन मिनट्स के लिए, उन क्षणों के लिए बिल्कुल वो धागे काट के, बिल्कुल मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर बैठे हैं, आपके लिए, आपके पास कितनी जानकारी है अनन्या बहन के बारे में ना, अभी थोड़ा सा सुना, तो इस कहानी के बारे में थोड़ी सी जानकारी है, बाकी तो इतना नहीं। लेकिन आप जिस कहानी में हैं, उसका सब कुछ पता है ना, उसकी कितनी जानकारी है। तो जब हम ये बार बार ये निश्चय लाते हैं ना, निश्चय बुद्धि बार बार, तो जितनी जानकारी, जितना इंटरेस्ट आपको इस कहानी में है, जिसको आप जानते नहीं है, उतना ही डिसइंटरेस्ट इस कहानी अपनी खुद की जो मिली है ना, पर्सनल, उससे भी आने लगता है। कि इसमें आए हैं, लेकिन पीछे का, बड़े दीदी तो कितनी बार अनुभव शेयर करते होंगे, और आप बड़ी दीदी से अनुभव भी करते होंगे कि पीछे की बातें ना, बहुत पीछे कुछ हुआ है तो वो स्मृति में भी नहीं है। और दीदी शेयर करते होंगे दादियों के साथ के अनुभव ना, कि दादियों की कैसी वो नेचुरल स्टेट, कि अभी उस कहानी में 2 मिनट पहले क्या हुआ है, 10 मिनट पहले क्या हुआ है, उसका कोई यहाँ पे असर नहीं है। तो ऐसा होने की वजह से हम एक्चुअली प्रेजेंट में, इस क्षण पर किसी को क्या चाहिए, उसके लिए हम और अवेलेबल रहते हैं, हम और अलर्ट हैं। क्योंकि जितना पास्ट का, पीछे कहानी में क्या क्या हुआ, उससे जितना सोल फ्री है, तो इस सेकंड उसके सामने कितनी भी आत्माएं आ जाए, वो 1 सेकंड में पूरा अवेलेबल है, रेडी है सबको देने के लिए। ये हम देखते हैं ना, ये हम अनुभव करते हैं परमात्मा से, कि नंबर नहीं मैटर करता है कि कितने हैं सामने, लेकिन हर एक को जो जैसे चाहिए उसको मिल जाता है। तो ऐसा भी कई बार ईगो कहेगा कि पीछे का कुछ याद नहीं रहेगा, तो हम अभी कैसे। लेकिन जितना कहानी का प्रभाव आत्मा पर माइनस हो रहा है, कम कम कम, है ना, जितना कहानी का इफेक्ट उससे फ्री है सोल, तो उतना ज्यादा एक एक क्षण पे, इस प्रेजेंट मोमेंट पे किसी आत्मा को उसके होश में आने के लिए क्या चाहिए ना, जागृत होने के लिए उसको क्या चाहिए, वो इंस्टेंटली हमसे पहुंच जाता है। मान लीजिए घर में कोई है जिसका पार्ट है स्टूडेंट का, और उनके एग्जाम चल रहे हैं, या कोई है जो जॉब ढूंढ रहा है ना, उसको इंटरव्यू में जाना है, उसको चिंता है, परेशानी है ना, डिस्टर्ब है। तो जितना जितना हम इस कहानी से, चलती हुई कहानी से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तो उसको, उस सोल को जो प्रेशर है ना, उसी अपनी कहानी से अटैच होकर मुझे जॉब ढूंढनी है, और वो जो उसका प्रेशर है, वो जो उसका टेंशन है, तनाव है, वो हमारे एनर्जी में वो उससे भी फ्री हो जाएगा, और उसके अंदर भी वो ना, वो सुकून, वो चैन, वो निश्चिंतता,
और संतुष्टता। हाँ, तो जैसे जैसे हम इधर से फ्री हैं, तो वहां पे भी हम उन सोल्स को irrespective of scene, independent of the scene, independent of the role, उनको उनकी संतुष्टता का अनुभव करा पाएंगे। और जितना जितना जो सोल्स अपने रियल कंटेंटमेंट, संतुष्टता के अनुभव में आते हैं, तो ड्रामा के लेवल पर भी वो बेस्ट से बेस्ट, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आह्वान करते हैं ना? क्योंकि चिंता और परेशानी और डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट होकर हम ड्रामा में क्या आह्वान करेंगे, है ना? लेकिन जैसे हम खुद इससे फ्री हैं, हम खुद इस लेबल से फ्री हैं कि मैं माँ हूँ, मेरा बेटा, इससे जैसे हम फ्री हैं इस कहानी से, तो उस आत्मा को भी उसके रियल संतुष्ट स्वरूप में लाया। और हर सोल का रियल स्वरूप है कि वो विजेता भी है, विनर है। अंदर में जितने भी डाउट के संकल्प चलते हैं, जितने भी बहुत निचले स्तर की ऊर्जा के जितने भी संकल्प चलते हैं, उन सब पर हर आत्मा का रियल नेचर है विजेता का, विनर है, विक्ट्री ना। हर सोल विनर है। तो हम जितना फ्री, तो उतना दूसरों को भी उस विनिंग स्टेज में। और इस स्थिति से वो भी अपने ड्रामा में बेस्ट और हाईएस्ट आह्वान करते हैं। और फिर ऐसा करते करते फिर सबको घर भी जाना है। तो ऐसा बार बार हम करेंगे। बस इतनी ही समझ, कोई बहुत ये मुश्किल काम, बड़ा काम, ये सबसे इजी काम है कि थोड़ी देर के लिए कहानी को बिल्कुल डिटैच होके अपने ट्रुथ में, अपने असली घर में, अपने असली परिवार के साथ थोड़े समय के लिए आना है ना। कोई भी मेल है या फीमेल है, तो उनका जैसे ही वो इन लॉज के पास आते हैं ना, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं ना। इन लॉज के पास हैं तो उनके हिसाब से करना है, तो बीच बीच में वो फिर अपने घर जाते हैं ना। बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके जाते नहीं है तो बात कर लेते हैं। हाँ, तो वहां पर सब कुछ ना इजी है, लाइट है। तो ऐसे ही सोल जैसे इस ड्रामा में आई है, तो बहुत सारे लॉज हैं। हाँ, कितने कितने लॉज हैं जो काम करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए सारे इन लॉज से फ्री हो जाना है ना। अपना घर, अपनी दुनिया, अपना देश। और यहाँ से ही फिर हम इसमें आते हैं। और ये सही समझ के संचार से, इस सही समझ में रहने से हमेशा यहाँ पे जो भी हो रहा है उससे हमारी फ्लाइंग स्टेज है। हमें ये भी नहीं करना पड़ता कि विघ्न आए, उसको समाप्त करें, उसको हटाएं, उसके लिए कुछ करें ना। क्योंकि मुझ आत्मा को जब कोई विघ्न नहीं है, तब ये अनुभव है कि कोई भी विघ्न सिर्फ कहानी तक आता है। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो उसका जो डैमेज है वो सिर्फ इस कहानी तक होगा। बाकी मेरे तक कुछ नहीं, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, है ना। तो ये बहुत सारे आत्मा के जो ट्रू फीलिंग्स हैं ना, उसकी जो रियलिटी है, सुरक्षा की, निश्चिंतता की, विनर की ना, ये लगी है लॉटरी। ये है आत्मा को इस समय जो लॉटरी लगी है कि उसको कुछ नहीं होता है, इमॉर्टल है, अमर है, हमेशा संतुष्ट है। ये लगी है लॉटरी। और इसमें बार बार आना, इस निश्चय में आना, तो कहानी चलती हुई कहानी में भी वही नशा, वही नशा है। तो इस निश्चय से नशा है। और सभी धारणाएं जो हैं, जो स्थूल रीति से हैं, उन सब में तो सभी पास हैं। जो सब यहाँ पर हैं, तो वो सब धारणाओं में, मर्यादाओं में जो स्थूल हैं, उसमें पास हैं। तो अभी सूक्ष्म धारणा, सूक्ष्म सटल मर्यादा यही है कि अपने को कहानी से इंडिपेंडेंट करके ही देखना, समझना और चलना। तो इससे ही रोल भी परफेक्टली प्ले होता है।
पार्ट भी एक्यूरेसी से प्ले होता है। जितना आत्मा अपने संतुष्टता के स्वरूप में है, पार्ट भी एक्यूरेटली प्ले होगा, परफेक्टली प्ले होगा, क्योंकि एक्टर जो है वो अपने सारे गुणों में जागृत है। तो ये जागृति का काम हमें बीच बीच में धीरे धीरे करते रहना है। प्रैक्टिस दृढ़ता से, अटेंशन से, बस एक चीज है, प्रैक्टिस करना है। चलिए यहाँ पर जैसे हम कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, जी एग्जैक्टली इट इज दैट। आपने कहा ना कि रोल में आए, जो रोल है वो रोल तक रहा, अगेन आई डिटैच एंड आई कम विद माय ओरिजिनल स्टेट अगेन। तो जब मैं उसमें रहूंगा तो मेरे लिए सब अच्छे हैं, पूरा कोई है ही नहीं। जी जी जी। और इसी दृष्टि से, है ना, सृष्टि बन रही है। इसी दृष्टि से नई सृष्टि बन रही है, जिसके सभी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। रोल का सारा इम्पैक्ट है, मैं रोल के प्रभाव में आ रहा हूँ बार जी बार। जी जी। और वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मेरी ओरिजिनल स्टेट को, बिल्कुल। जबकि मैं ओरिजिनली ये हूँ नहीं। ज्ञान में तो मैं वो हूँ जो आप बता रही हो, जी। अज्ञानता में मैं सब कुछ हूँ। और जब आपने कहा ना, जब मैं इसमें बार बार टिक रहा हूँ तो दूसरों के संपर्क में आ रहा हूँ, तो मेरे वाइब्रेशन उसको टच करते हैं। तो एक जो रिस्पेक्ट मैं नहीं चाहता वो मुझे मिलती है, परछाई बन के पीछे पीछे चलती है। जी 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 जी। बहुत ही सुंदर अभी जैसे शेयर किया भाई जी ने कि कोई भी व्यक्ति है वो मतलब सूरज से दूर जा रहा है ना, कुछ और चाह रहा है, तो कैसे जो है वो अपनी परछाई को चेस करता रहता है। और जैसे ही वो व्यक्ति जो है सूरज की तरफ चलता है तो अपने आप जो परछाई है वो उसके पीछे पीछे आती है। हाँ? तो इस तरीके से हम आत्मा अपने सत्य में आ रही है, सत्य से दूर जाके जो ढूंढ रहे हैं बाहर में, वो और ही दूर जाता है। लेकिन जैसे हम सूरज की तरफ, सत्य की तरफ, तो परछाई जो है वो सब अपने आप ही आती है ना, वो सब पीछे पीछे ही आता है। तो इस तरीके से यही है कि बस प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए भी हम क्या कहेंगे कि एक अनरियलिस्टिक या कोई जो भक्ति की एक आश होती है ना, एक्सपेक्टेशन होती है कि अभी हम इसमें टिकेंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा, हाँ, बहुत स्थिति तो ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। टिकने का मतलब है उस सही समझ के निश्चय में आना, कंप्लीट उसके निश्चय में आना। टिकने का मतलब जैसे पीछे हम कहीं पे थे और शेयर किया कि अतीन्द्रिय सुख की कुछ बात हो रही थी ना, तो बार बार कोई पूछ रहा था कि अतीन्द्रिय सुख तो मतलब ऐसा, मतलब वैसा ना, ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा। तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आत्मा को बस अपने सही समझ में आना है, जो राइट समझ है उसके कंप्लीट निश्चय में आना है कि दिस इज द ट्रूथ, है ना। बाकी टिकने का मतलब कोई बहुत, जब हम इस निश्चय में आएंगे तो वहां से फिर धीरे धीरे वो अनुभूतियां, वो एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन ये नहीं हो रहा है इसका मतलब मैं ये नहीं करूं, या ये मेरे से सही नहीं हो रहा है, दूसरे को ऐसा हो रहा है ना, दूसरे को तो आवाज ही नहीं सुनाई देती है घड़ी की, मुझे तो सारी आवाजें सुनाई दे रही है। हाँ? तो ये जरूरी नहीं है कि ये पैरामीटर्स से हम चेक करें कि हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। जरूरी इतना है कि हम बार बार उस निश्चय में आए, उसको रिवाइज करें, उसको रिपीट करें। हाँ? कि ये जो दिख रहा है सभी कहानियां हैं और किसी की भी ये रियलिटी नहीं है। ये जो उम्र जो दिख रही है ना, ये जो रंग रूप दिख रहा है, ये सब कुछ टेम्परेरी है। तो इस निश्चय में हम थोड़ी देर के लिए आए, वो निश्चय में आना ही माना अति इंद्रिय सुख। उस निश्चय में आना ही मतलब अपने हर्षित स्वरूप में आना। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे वो अनुभूतियां हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन कोई इसमें भी नहीं कि ये कल तो मैंने किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आज मैं कर रही हूँ तो आज नहीं अच्छा लग रहा है। तो इन सब में ऐसे फंसना, हाँ, इसमें भी बार बार फिर वो एक्सपेक्टेशंस में आ जाना। तो फिर
उससे सबसे फ्री। हमको जैसे ना किसी ने काम दिया है, बाकी वो काम ऐसा हो वैसा हो कुछ भी नहीं, बस ये काम हमें इतनी बार करना है ना, बार बार करना है, वो फोकस है हमारा। बाकी ये सुबह किया तो बड़ा अच्छा हुआ, शाम तक फिर नहीं हुआ, नहीं, वो करते जाएं करते जाएं। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अभ्यास शुरू करते हैं तो कई तरीके का जो अंदर में ईगो है ना, बहुत सारी ईगो मतलब ड्रामा के आधार पे पहचान, और वो जो पहचान है वो बहुत सारी पहचान है, वो स्पिरिचुअल पहचान भी है, बहुत सारी पहचाने हैं। तो वो धीरे धीरे वो जो सब पहचाने हैं वो ऊपर में आने लगती हैं। तो कभी बोरियत लगेगी, कभी तो ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सब से ऊपर बस प्रैक्टिस, बस काम। तो वो जो भी पहचान है वो खत्म होने के लिए ऊपर आती है। तो जैसे कोई डेड बॉडी है तो उसकी कितनी कोई स्मेल होती है, कुछ ऐसा होता है ना, सब कुछ अनप्लेजेंट होता है। तो ऐसे अंदर में जो ये पहचाने हैं, ये जो ईगो है, ये जैसे क्रश हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, तो इसके अंदर से भी कुछ कुछ निकलता है कि ये बोरिंग है, कब तक करना है ना, मजा नहीं आ रहा, वो ये सब निकलेगा। दूसरे लोग तो कितने खुश हैं ना, हम तो मुझे लग रहा है उदास हैं, हम तो गंभीर होते जा रहे हैं, ये सब अंदर से, ये जैसे वो पहचान टूट रही है ना, तो वो अपना ऐसे ऐसे एक कोई फीलिंग, कोई संकल्प, लेकिन उन सब में बिल्कुल भी फंसना नहीं है, क्योंकि आत्मा जानती है ये मेरे फीलिंग्स और मेरे ट्रुथ के तो है नहीं ये संकल्प, है ना, ये सब मेरा रियलिटी से नहीं है, तो उनसे भी फ्री। तो बार बार अपनी कांस्टेंट स्टेज में आते जाना है। समय लगता है लेकिन होगा जरूर जी, होगा जरूर, जब हो गया तो फिर वो आना जी। हाँ, समय लगता है लेकिन होगा जरूर। क्यों होगा, इसका भी देखिए लॉजिक है कि हर एक आत्मा जब अपने घर जाएगी तो वो कंप्लीट अपने ट्रुथ में आएगी ना, उससे पहले उसके अंदर जितने भी पुरानी हाँ, हर एक आत्मा आएगी ही आएगी। इसलिए कहा कि सबके दिल से हट्टी एक ही है, सबके दिल से निकलेगा ही निकलेगा कि मेरा हाँ, तो क्यों निकलेगा, क्योंकि हर एक आत्मा उस सत्य में आएगी कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, अपनी सत्य पहचान में आएगी ही आएगी। तो लेकिन तरीके दो हैं ना, एक तरीका है याद से और एक तरीका है फिर सजाओ से। तो ये जो याद से कर रहे हैं, बार बार रिपीट करके उस निश्चय में आके, तो वो सजाओं से फ्री है। लेकिन जो वैसे नहीं कर रहे, हाँ, वो दूसरे रास्ते से आएंगे, बट आएंगे सब। कोई भी आत्मा असंतुष्ट होके जाने नहीं वाली है अपने घर, सब कंप्लीट संतुष्टता में। हर एक एक्टर जो है कंप्लीट शुक्रिया के भाव से, कंप्लीट संतुष्टता से, कंप्लीट निश्चिंत स्थिति से ही जाएगा अपने घर, क्योंकि वो वैसा ही आया था और वैसे ही जाएगा। तो इसीलिए ये होना जरूर है। बस बीच में अगर हम इसको कॉन्शियसली करें, हाँ, जागृति के साथ करें, तो हमारी फिर यात्रा बहुत ही मजेदार है, बहुत सहज है, बहुत सहज है। जो लोग यहाँ आते नहीं है तो वो कैसे जाएंगे? वो भी वैसे जो कहा ना, जो देखिए सबने जो पहचाने बनाई है कि मैं किसी पोजीशन के आधार पे, नौकरी के आधार पे, किसी गुण के आधार पे, किसी कला के आधार पे, तो आप देखेंगे जिनके पास ज्ञान भी नहीं है तो वो उन पहचानों की वजह से ही डिस्टर्ब होते हैं। मान लीजिए किसी को ऐसा है कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, अब आज बनाया, तारीफ नहीं करी, कितना वो तकलीफ में, कितना परेशान है, कितना प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ये सजा मिल रही है। तो ऐसे एक एक जो पहचान बनाई है सैलरी के आधार पे, हम इतने धनवान हैं या हम गरीब हैं, तो ये सब टूटेगी। तो वो कैसे टूटेगी वो अभी तो हम देख ही सकते हैं, किसी से भी हम बात कर ले तो पता ही चल जाएगा, अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है। तो यही सब एक्सट्रीम में होते होते
फिर सोल जो है इन सबको छोड़ देगी कि मैं ना ही ये हूँ ना ही ये हूँ, मैं सिर्फ ना हाँ मैं सिर्फ शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कुछ ये नहीं कि मैं इसकी बेटी हूँ, मैं उसका, मेरा बेटा वैसा है ना, मेरे बेटे का उस कॉलेज में हो गया, ये सब के आधार पे जो पहचान हम लेके घूम रहे हैं वो सब डेफिनेटली टूट जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जागृति से, बाकी जो जागृति से नहीं कर रहे उनका फिर वो ड्रामा ही ऐसे सीन्स लाता है, ऐसे सीन्स लाता है कि वो फिर छोड़नी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं रहता। अभी किसी के शरीर की फिर इतनी ज्यादा व्याधि हो जाती है ना, इतनी ज्यादा तकलीफ हो जाती है कि उन्हें आना ही पड़ता है इसमें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ ना, मैं इससे अलग हूँ। धीरे धीरे बहुत आप सब जानते होंगे कितने सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, कितने सारे ना जो बहुत समय से फिर बेड रिडन हो जाते हैं ना, उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ ऊपर नीचे बहुत कुछ किया है। तो हाँ, फिर जब वो बेड रिडन हो जाते हैं तो बहुत तरीके के रियलाइजेशन होते ना, होते होते उनका लोग बताते हैं कि वो जो अहंकार था, वो जो अभिमान था, सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन वो कैसे हुआ? इतना तकलीफ से, इतना दुख से, 2-2 साल 3-3 साल बेड पे पड़े हैं, उससे हुआ। तो ये परमात्मा का प्यार है आत्माओं के प्रति कि ये तकलीफ से नहीं करो, इतना तकलीफ में जाके इतना दर्द से नहीं करो, तुम खुशी खुशी से करो ना, तुम अपने जो तुम्हारा सत्य है उसमें खुशी खुशी से आओ ना। इतना ये बीमारियों से, इतनी तकलीफों से वो सहज एक रास्ता बताते हैं, मगर साथ साथ में वो भी चल रहा है तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि देखो हम ऐसे हैं या वैसे हैं, नहीं, वो तो सहज अपने आप जो ड्रामा में आ रहा है वो तो आ ही रहा है। लेकिन आत्मा को बाबा ने ये तरीका दिया है, परमात्मा ने, कि बहुत सहजता से प्यार के साथ ऐसा तुम कर सकते हो। वेरी गुड पॉइंट, बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट इट रिक्वायर्स determination, strong determination in myself, in myself and in him alone. That's all. किसी ने कुछ कह दिया, I will immediately forget. भाई ये रोल तक था, खत्म हो गया. Again I have come to my original state. This is a regular and continuous practice. मेरा ख्याल है इससे ही बाबा जो कहता है चेहरे और चलन, ऐसी आत्मा को ज्यादा बोलना नहीं पड़ता, सामने वाला 75% तो वैसे इम्प्रेस हो जाता है, और वो बोलता भी कम है ऐसी आत्मा, एक आध शब्द बोलेगी उसी में वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और मेरे ख्याल है दिस इज द एम ऑफ ऑल ऑफ अस जो यहाँ बैठे हुए हैं। जब हमारे संपर्क में सब आएंगे तो देयर विल बी अ चेंज, एंड दैट चेंज विल ब्रिंग अस टू द व्हाट बाबा वांट्स। तो सभी बड़ा अच्छा लगा है, वेरी गुड पॉइंट जी। तो सभी हम सब ना बाबा की जो उम्मीद है ना, शुभ आश है, उसको पूरे करने के लिए ही हम सब निमित्त हैं। तो सब कर रहे हैं, हाँ सब कर रहे हैं और अच्छे से इसको करेंगे, ठीक है। तो अभी कोई और किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ कमेंट हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम दीदी को बुलाते और ठीक है ना। चलिए हम लोग नाम मान शान दुनियावी शोहरत जी, ये चकाचौंध इस कदर फंसे हुए हैं कि हम इसको छोड़ना नहीं चाहते जी। इसलिए जो ओरिजिनलिटी है मेरी, मैं उसमें टिक नहीं पा रहा जी। तो वो ओरिजिनलिटी तो आएगी जब मैं इनसे भी डिटैच हो जाऊंगा जी। दिस इज द प्रैक्टिस। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति। चलिए हम थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेते हैं। हम इसी अनुभव में आते हैं। हम पहले ही सेकंड में सबसे पहले क्षण में
अदृश्य चैतन्य सितारा अपने अदृश्य और चैतन्य माँ बाप के साथ है। दो चैतन्य सितारे प्रकाश की दुनिया में माना अपने घर में साथ में है। यही असली दुनिया है और यही असली साथी है। आत्माओं का जो घर है वहां पर हमेशा सुख और शांति की लहरें हैं। सदा क्योंकि इस घर में समय की पाबंदी नहीं है। इस समय से परे दुनिया है, टाइमलेस। यहाँ परिवर्तनशील समय की कोई बात नहीं है। सभी अमर हैं, सभी टाइमलेस हैं। यहाँ पर कोई बूढ़ा या जवान नहीं है, सब बच्चे हैं। सब निर्दोष प्यारे प्यारे सितारे हैं। भोले और बहुत प्यारे और निर्दोष। यहाँ से अदृश्य सितारा में आत्मा अपने सदा के साथी के साथ, हमेशा का साथी, निर्बंधन, स्वतंत्र, ऑलमाइटी के साथ हम दोनों बहुत दूर चल रहे उस ड्रामा में प्रवेश करते हैं
हम दोनों साथ ही हैं और साथ में ड्रामा में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर के लिए करते हैं क्योंकि ये ड्रामा ही थोड़ी देर का है। और यहाँ अलग अलग सीन हैं, बदलते रहते हैं सीन। यहाँ पर हम दोनों आए हैं साथ में, और एक कहानी है, उसमें प्रवेश करते हैं। इस कहानी से मेरा कोई ममत्व नहीं है क्योंकि ये थोड़ी देर की है और इसी की तरह कई कहानियां मैंने पहले भी प्ले करी हैं और छोड़ी हैं। तो ये हम दोनों चैतन्य सितारों के लिए आम बात है, मामूली सी कहानी है। इसमें हम साक्षी भाव से आते हैं। और सीन पूरा हुआ, एक्ट पूरा हुआ, हम दोनों वापस अपने घर चले जाएंगे। ओम शांति।